Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra और today I'm going to teach you about the determinants of supply. तो supply क्या है और उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे प्ले लिस्ट में इकोनॉमिक्स 12 के लिए, जहाँ पर मैंने आपको महाराष्ट्र स्टेट बुक के सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो के टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करने वाले। तो जहाँ पे सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस। अगर हम डिमांड देखते हैं तो वहाँ पर भी सबसे पहला फैक्टर प्राइस ही आता है। इसका मतलब प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई एज वेल एज डिमांड। मोर क्वांटिटी आर सप्लाइड, अगर प्राइजेस हायर हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। इसका मतलब आपके प्राइजेस पर ही पूरा सप्लाई निर्भर करता है और इनका रिलेशनशिप कैसा है, दे आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकेंड फैक्टर जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करता है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कैसे, अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स व्हेन द इट मीन्स व्हेन द टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब सब टेक्नोलॉजी भी हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है। वहीं पर जब दूसरी बात की गई है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब खर्चा कितना लग रहा है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आता है फैक्टर प्राइसेस। इट मीन्स इफ फैक्टर प्राइसेस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप बताएं कि अगर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए तो क्या हम सप्लाई बढ़ा पाएंगे? तो उसी समय हमारा सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब जितना खर्चा बढ़ेगा उतना सप्लाई कम हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। फिर आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की। क्या आपके पास सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, पावर की? अगर सब फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्रोडक्शन करना भी आसान है और सप्लाई को बढ़ाना भी आसान है। लेकिन जिस एरिया में यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एंड इफ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज गोइंग टू इफेक्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स वॉट, वेन एवर द गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसी, अगर पॉलिसी फेवरेबल है तो हमारा सप्लाई बढ़ने वाला है। लेकिन अगर पॉलिसी अनफेवरेबल है और हमारे हित में नहीं है तो वो सप्लाई मार्केट में कम होता जाएगा। अब फेवरेबल पॉलिसी कैसे होगी? बाय चांस अगर हमें टैक्सेशन कम लगता है या सरकार हमें कोई सब्सिडीज़ देती है या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ने वाला है तो डेफिनेटली सप्लाई विल इंक्रीज, अदरवाइज सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल कंडीशन। हाँ, हमारी कंट्री में एक ये भी बात है कि जो मॉनसून है वो अनसर्टेन रहता है। बाई चांस एक साल में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, या एक साल में बारिश बहुत कम होती है तो सूखा पड़ता है। सो इफ़ देयर इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, अ बेटर कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर, तो हमारा सप्लाई अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या होगा, अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, अच्छी हार्वेस्टिंग से सप्लाई भी अच्छा बढ़ेगा। तो हमारा सप्लाई नेचुरल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है? इफ़ द प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, जहाँ हमें लगता है या प्रोड्यूसर को लगता है कि आगे फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, आज सप्लाई कम कर देंगे। इट मीन्स इन द फ्यूचर इफ प्राइजेस आर गोइंग टू राइज, सो इन द टूडेज कंडीशन सप्लाई विल बी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेंगे तब हम करेंगे, तब हम आपका जो प्रोडक्ट है वो तब मार्केट में बेचेंगे। सो अगेन वी आर हैविंग इन्वर्स कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर हैविंग अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किस मार्केट में सामान बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका रिलेटिव प्राइस जो रहेगा वो कैसा है, रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। जैसे सब्सिडरी गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो इसकी उसके जो गुड्स हैं उसका प्राइस क्या है। क्या आपके प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसा है, या आपके पास जो फैक्टर हैं जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है।
तो ये सारे फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कहीं ना कहीं सप्लाई को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर ये सब फेवरेबल हैं तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा, अगर ये फेवरेबल नहीं है तो हमारा सप्लाई नहीं बढ़ेगा। सो ऑल दीज आर द फैक्टर दैट आर इफेक्टिंग द सप्लाई। होप है फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ।